हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो प्रेरक प्रसंग सुना रही हूँ उसका नाम है बुद्धिमान फकीर। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहें कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बुलाया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया, राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई, अब उनमें से कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लो। साधु बोला, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन यहाँ जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया। राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आश्रय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे। 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां थीं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकुल सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की थी। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हमें सिर्फ किसी के खराब कपड़े पहनने के या वो देखने में अच्छा नहीं है इसके बारे में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। खुश सदैव प्रसन्न रहें।